चलिए भाई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिसका नोटिफिकेशन अब जारी होने वाला है शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। तो 2022 में ये नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें दो इसमें पहलू रहते हैं, प्राइमरी लेवल के लिए और जूनियर लेवल के लिए ये होता है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये होगा कब। पहला क्वेश्चन आपका यही होगा कि ये कब होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि इसका एग्जाम कब होता है, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या रहता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, कितने मार्क्स पर ये क्वालिफाई होता है, एससी एसटी ओबीसी, योग्यता, फीस, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। तो मैं आपको कंप्लीट बता दूं कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी यूपी टेट से रिलेटेड। जो स्टूडेंट बीएड अपीयरिंग में है, बीटीसी अपीयरिंग में है, सीटेट अपीयरिंग में है, उन लोगों को बता दूं, अगर उत्तर प्रदेश में टीईटी के मार्क्स अब जुड़ना शुरू हो गए हैं, तो यानी कि अब उत्तर प्रदेश टेट का जो पेपर होगा, स्टेट टेट जैसे हम बोल सकते हैं, इसके एग्जाम में आपके मार्क्स अब जुड़ेंगे। अब एग्जाम में मार्क्स जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बेहतर स्कोर यहां पर करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है मेरे भाई? आपका प्रश्न बन सकता है कि सर ये कब होगा। पहला बात मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ये आपका कब होने वाला है, कब आप इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, और जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो कब मिलेगा, क्लियर है? आपको कितना समय एग्जाम में मिलेगा, सारी की सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, मेरे भाई किसकी तैयारी कर रहे हैं? यूपी टेट के एग्जाम की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं 2023 या 24 के लिए, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि हमने आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए यूपी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको फ्री में डाला जा रहा है। पीडीएफ आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं देना आपको। सीटेट के जितने भी पेपर हैं फ्री में डाले जा रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना इस ग्रुप में जाने का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दे रखा है, उससे आप ज्वाइन कर जाइएगा। क्लियर है? कोई भी किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं देना है, सब कुछ आपको फ्री में होगा। यहाँ से हम आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए जो चीजें आवश्यक होंगी उनकी भी पीडीएफ, हम जैसे मैथ पढ़ा रहे हैं, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो उनकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, जो आपको अदर प्लेटफॉर्म पर पैसों में मिलती है। 99 रुपीज, 299, 149 ऐसे मिलती है, वो फ्री में मिलेगी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। क्लियर है मेरे भाई? तो ये तो रहा इससे रिलेटेड। उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा कब होगी, इस प्रश्न का आपको भी जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, तो देखते रहिए। उत्तर प्रदेश टेट की बात करें, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो ये दो फेस में होता है। एक होता है आपका यूपी टेट प्राइमरी लेवल पर, और दूसरा होता है मेरे भाई जूनियर लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर जो होता है वो आपका फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक होता है, और जूनियर लेवल पर जो होता है वो आपका 6 to 8 होता है, जिसे हम माध्यमिक लेवल बोल सकते हैं एक तरीके से। यहाँ पर योग्यता की बात करें तो प्राइमरी लेवल पर अगर आपने बीटीसी कर रखा है या आपने बीएड कर रखा है, इन दोनों में से कोई आपके पास है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक। अभी तक देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जेबीटी ने वैकेंसी निकाल दी, चंडीगढ़ ने, बात करते हैं हम DSSB ने वैकेंसी निकाल दी, बिहार ने वैकेंसी निकाल दी, सबने अभी तक बीएड को अलाउ किया है और बीटीसी को भी अलाउ किया है। तो बीटीसी तो अलाउ रहने वाला ही है प्राइमरी में, लेकिन बीएड को भी अलाउ किया गया है। एनसीटीई भी बीएड के पक्ष में है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तब तक तो बीएड अलाउ रहने वाला ही है। क्लियर है? आज की डेट तक भी अलाउ है, और जहां तक हमें उम्मीद है कि बीएड अलाउ ही रहेगा। बीएड अलाउ रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर लेवल की बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई आपको पास बीएड होनी चाहिए, आप इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं एक एक करके सारी की सारी चीजों के बारे में। यहाँ अगर हम बात करते हैं फीस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें जो फीस का स्ट्रक्चर रहता है वो आखिरकार रहता क्या है। क्लियर? फीस की बात करें तो इसमें
प्राइमरी लेवल के लिए आपकी 600 रुपये फीस, जूनियर लेवल के लिए भी 600 रुपये फीस। अगर आप बोथ पेपर के लिए भरते हैं तो यहाँ आपको 1200 रुपये फीस देनी होती है। क्लियर है। अब जो प्राइमरी लेवल होता है ये आपका एग्जाम पैटर्न, यहाँ पर लिख ही नहीं पाए हम, शायद शो नहीं कर रहा है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो यहां पर प्राइमरी लेवल के लिए ये तो है 1st to 5th, और ये है आपका 6 to 8th। तो प्राइमरी लेवल के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा, जूनियर लेवल के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। तो प्राइमरी लेवल के लिए बात करें तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती हैं। एक होता है बाल विकास, जिसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी बोलते हैं। इसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन न पूछकर फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अब इसी वजह से तो बोल रहे हैं हम, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फैक्चुअल के लिए यहाँ बेनिफिट मिलेगा। हिंदी के भी यहाँ पर देखिए, बाल विकास सीडीपी के 30 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन, गणित के 30 क्वेश्चन और पर्यावरण के 30 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर मेरे भाई कितने क्वेश्चन हो गए, 5 सब्जेक्ट होंगे, पांचों सब्जेक्ट में आपके 30-30 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 150 क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही 6 to 8 में एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, इसमें सीडीपी आपकी 30 नंबर, हिंदी 30 नंबर, अंग्रेजी 30 नंबर, गणित 30 नंबर और विज्ञान 30 नंबर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 क्वेश्चन आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन प्राइमरी लेवल में, 150 क्वेश्चन जूनियर लेवल में। अब आपका प्रश्न होगा कि सर कितने मार्क्स का होता है भाई पेपर, तो आपको मार्क्स की भी बता देते हैं भाई। ठीक है, मार्क्स का भी बता देते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 150 पूछे जाते हैं प्राइमरी लेवल पे, 150 ही नंबर के होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मेरे पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जूनियर लेवल पे भी आपका 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, यहाँ पर भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि ये एक दक्षता परीक्षा है, आपका एफिशिएंसी टेस्ट है, और एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी नेगेटिव मार्किंग टीचर के एग्जाम में नहीं रखी जाती है। यहां पर अगर बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर सीडीपी की बात करें तो दोनों पेपर में समान रहती है, जबकि जो अदर सब्जेक्ट हैं उनके पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज रहता है। लेकिन जो सीडीपी प्राइमरी लेवल की हो या जूनियर लेवल की हो, दोनों की दोनों सेम रहती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर है। चलिए, अब आपका एक प्रश्न बनेगा, सर ये तो बात ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये बताओ 150 में से कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे कट ऑफ मार्क्स, हमको पता था आप प्रश्न करेंगे, इस वजह से हमने पहले से ही तैयारी बना रखी थी इसकी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चन का आपका पेपर था। 150 क्वेश्चन में से आप अगर 60% मार्क्स लेकर आते हैं, यानी कि 90 नंबर लेके आते हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइंग कर जाएंगे, यानी कि आप अब वैध हो जाएंगे, आप वैलिडेट कर जाएंगे अपने सुपर टेट के एग्जाम के लिए। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी में, अगर आप यहाँ पर 55% मार्क्स, यानी कि इसको बोल सकते हैं 82.5 मार्क्स अगर आप लेकर आते हैं, तो आप यहाँ ओबीसी कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाएंगे। क्लियर है भाई। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी 55% यानी कि 82.5 नंबर, और शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी कैटेगरी में भी 55% यानी कि 82.5 नंबर अगर आप यहाँ लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई। तो ये कट ऑफ मार्क्स का रहा, लेकिन एक बात दिमाग में रख लीजिए अपने, ये कट ऑफ मार्क्स का पैटर्न है, लेकिन मेरे भाई आपके मार्क्स अब सुपर टेट में यूपी टेट के जुड़ेंगे, जो कि अभी एक नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था, उसमें ये बात कही गई थी। और नया शिक्षा जो आयोग बन रहा है, उस आयोग में भी इस बात की अनुशंसा की जाएगी कि यूपी टेट के मार्क्स जोड़े जाए। ठीक, तो यूपी टेट के मार्क्स जुड़ेंगे तो आपको 90, 82.5, 82.5 से तो काम चलने वाला नहीं, आपको करना पड़ेगा एक बेहतर स्कोर। बेहतर स्कोर होगा आपका कम से कम 120 प्लस का होगा, तो आप ये मान लीजिए सुपर टेट में आप अपना
बेस्ट दे पाएंगे और कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा अगर आप 120 प्लस का स्कोर करते हैं। क्लियर है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये वैध कब तक रहता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप पास करने की इसकी जो वैलिडिटी है मेरे भाई, इसकी जो वैलिडिटी है, आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो लाइफ टाइम यानी कि आजीवन ये रहने वाला है। एक बार पास करिए जिंदगी भर टेंशन फ्री। लेकिन मेरे भाई यूपी टेट को बनाए ऐसा दिया है कि अब इसके मार्क्स जुड़ेंगे तो प्रत्येक स्टूडेंट इसको अगेन एंड अगेन देगा ही देगा, क्योंकि हर विद्यार्थी चाहेगा कि मेरे मार्क्स सर बढ़ जाएं, और बढ़ जाए तो वो सुपर चैट में ऐड होंगे तो मुझे बेनिफिट भी मिलेगा। यहाँ अगर बात करें तो लगभग 20 लाख कैंडिडेट आज भी अगर फॉर्म आ गया तो यहाँ फॉर्म अप्लाई करेंगे, ये तो बात श्योर है। और अधिक भी कर सकते हैं, 30 लाख भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग तो उसी पर टिके हो, सर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, हम इसमें कब अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आखिरकार यूपी टेट इतना लेट हो क्यों रहा है, तो उसके बारे में अब हम बताते हैं आपको क्या आखिरकार चल रहा है। देखिए, नया शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अब बन रहा है और इसकी जो डेट है, अब इसकी जो डेट है 24 जुलाई को इसकी बैठक होगी। क्लियर है, 24 जुलाई को बैठक होगी। तो क्लियर है, नया शिक्षा आयोग उसके सदस्य भी अब इसमें मनोनीत हो जाएंगे, अध्यक्ष और सदस्य भी मनोनीत हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए 99.99% जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका जो आपको नोटिफिकेशन है वो अगस्त के महीने में, और आपको मिड अगस्त के बाद देखने को मिलने की पूरी संभावना, ये मान लीजिए 99.99%। आप ये मान लीजिए 20 अगस्त 25 अगस्त यानी कि 15 अगस्त से लेकर 30 अगस्त या तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने की पूरी संभावना है। और शिक्षा आयोग भी लग चुका है, क्योंकि बिहार में 1,70,000 भर्ती निकली, राजस्थान ने 65,000 पदों पर भर्ती निकाल दी। अब उत्तर प्रदेश में भी हलचल बनी हुई है, क्योंकि अब आने वाला है 2024 में चुनाव, और चुनाव से पहले चाहिए मोदी जी को वोट, योगी जी को वोट। तो इनको अब तो वैकेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ये 17,000 कह के अपना पलड़ा झाड़ चुके हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन देंगे, यूपी टेट कराएंगे पहले, फिर उसके बाद आपका सुपर टेट होगा। क्लियर है। अब जब अगस्त में हो जाएगा, सितंबर में या अक्टूबर की स्टार्टिंग तक अक्टूबर मिड तक आपका पेपर हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में इसका रिजल्ट आएगा, और ये मान लीजिए जनवरी या फरवरी में आपका सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन मेरे भाई देखने को आपको मिल सकता है। ये मान लीजिए मिलने ही वाला है, अब तो ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि अब की बार बहुत शांति से चीजें हो रही। पिछली बार शोरगुल बहुत ज्यादा था, वैकेंसी नहीं आई, लेकिन इस बार बहुत बड़ी शांति है मेरे भाई। और जब तूफान आता है तो उससे पहले की शांति बनी हुई होती है, आप लोग समझते हैं। तो इस बार आपको कम से कम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 50,000, और अधिकतम जो सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है वो 1 लाख प्लस पदों पर भी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसका जो सिलेबस था मेरे भाई, इसका जो सिलेबस था, अब हम उसके सिलेबस की ओर थोड़ा सा चलते हैं। 1 मिनट और रुक जाइए बस। इसका जो सिलेबस है मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न है, उसमें 5 सब्जेक्ट आपकी पूछी जाएंगे, जिसमें से सीडीपी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण। हम आपके लिए पर्यावरण की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये क्लास अब आपको मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर है। और इसके लिए आपकी सीडीपी की क्लास और गणित की क्लास भी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगी। जल्द ही हिंदी और इंग्लिश पर भी काम किया जाएगा अदर टीचर्स के थ्रू। क्लियर है। बाकी यहाँ पर भी सीडीपी, गणित और विज्ञान की क्लास अब आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, उनका कोई आपको चार्ज नहीं देना होगा। समय पर क्लास मिलेंगी, प्लेलिस्ट आपको समय पर मिलेगी, ये बात सबसे बड़ी बात है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हमारी फ्री में मिलती रहेगी।
क्लियर है? तो ये बात आप लोग समझ जाइएगा। अब नोटिफिकेशन भी आने वाला है और तैयारी को अपनी बेहतर कर लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ। और उत्तर प्रदेश यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपने कोई भी क्वेश्चन है उसको पूछ लीजिएगा, विद इन 5 मिनट आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।